हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल यानी कि अभिषेक की नॉलेज में। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ फाइनल ईयर के एग्ज़ाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कि क्या आपने भी आंसर शीट देर से अपलोड की है, या तो आपने आंसर शीट देर से अपलोड कर दी है या फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि जिनके एग्ज़ाम हो गया है एक पहला एग्ज़ाम, उनको सबको पता है आज का टॉपिक कैसा रहने वाला है, और जिनों का होने वाला है उनके लिए टॉपिक एक सावधानी के लिए रहेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो ये आपका ओबी पोर्टल है। एक बार सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ रोल नंबर और पासवर्ड के थ्रू। अब देखिएगा, किसी और टॉपिक पे आऊँ उससे पहले सबसे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा जिसका आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर, क्योंकि कल ऐसे ही कमेंट आया बार बार, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ जिनका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है। सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन पेपर देखिए कितने मार्क्स का है, ठीक है। अब उसमें आपको क्या चेक करना है, अगर 75 मार्क्स का है आपको ये लगाना है। आपको दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। वर्ड लिमिट फॉर ईच आंसर इज 500 से 750 वर्ड्स आपकी दे रखी है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कितने दे रखे हैं, पहले ये देख लेते हैं एक बार। दो पूरे 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। और कल मैंने क्या देखा है, जो कमेंट आ रहे हैं बार बार कि सर हमने जितने भी क्वेश्चन थे उतने की PDF अपलोड कर दी और क्वेश्चन पेपर में इतना लिखा था। अब ये गलती तो ऐसी है जैसे जो पहली क्लास के बच्चे करते हैं। आपको पहले ही क्वेश्चन पेपर में पढ़ना चाहिए आपको क्वेश्चन कितने करने हैं। अब 3 करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप 6 में से कौन सा करना चाहते हैं, पहला, पाँचवा, छठा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा भी आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो कमेंट आ रहे हैं वो ये है कि सर हमने सारों की PDF अपलोड कर दी। अब देखिए, जो कर दिया सो कर दिया, वो सबमिट हो गया, रिस्पॉन्स तो हो गया, अब उसका पता नहीं उसका क्या होगा, ठीक है। लेकिन आगे से आपको अपने आने वाले एग्जामों में ध्यान रखना है कि आपको 3 ही क्वेश्चन करने हैं जितने लिखे रहते हैं, ऊपर बोले जाते हैं इंस्ट्रक्शंस में फॉर द कैंडिडेट। उसमें आपको देखना है कि कितने क्वेश्चन आपको करने हैं और कितने मार्क्स का आपका पेपर है। और अब बात आती है आपने क्या आंसर शीट देर से अपलोड कर दी है। देखिए, आप लोगों को पहले ही बताया गया था आपका जो एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा आपका 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके 9 बजे से लेके जो आपका एग्ज़ाम रहेगा वो रहेगा 1 बजे तक। आपको 4 घंटे दिए गए थे और उसके बाद भी कल कई बच्चों से आंसर शीट जो है वो देर में अपलोड हो गई। अब देखिए, देर में अपलोड हुई है कोई बात नहीं, लेकिन टाइम को आपको तब भी ध्यान में रखना था। अगर आपने अपनी आंसर शीट 1 से 2 बजे के बीच में सबमिट की है तो आपको पोर्टल पे ही वो अपलोड करनी थी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर 1 से 2 बजे के बीच में सबमिट की है तो आपको पोर्टल पे अपलोड करनी थी। 6 बजे से 7 बजे के बीच में सबमिट की है तो पोर्टल पे ही सबमिट करनी थी, ठीक है। अगर आपका 2 बजे से एग्ज़ाम था तो 6 से 7 आपका जो एक्स्ट्रा टाइम आता है वो। और अगर आपने 1 बजे से पहले अपलोड पोर्टल पे कर दिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और उसके बाद भी आपका टाइम था। अब मान लीजिए आपने 2 बजे के बाद अपलोड करी है। अब 2 बजे के बाद आपको कहाँ अपलोड करनी थी, पोर्टल पे नहीं करनी थी। फिर आपको वो जो ईमेल आईडी जो एडवाइजरी में आई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। आपको उस पोर्टल पे जाके करनी थी, सॉरी ईमेल आईडी पे जाके अपना रोल नंबर और पेपर कोड लिख के सब्जेक्ट के कॉलम में आपको उस ईमेल आईडी पे जो अपनी आंसर शीट्स है वो सबमिट करनी थी। और इसी में ही कल कई बच्चों के डाउट आए हैं कि जो हमारी आंसर शीट है वो देर से अपलोड हुई है, तो अब क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, कल जिन बच्चों की आंसर शीट देर से सबमिट हुई है उन लोगों से अगर उन्होंने कल ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा दिया तो ठीक है, वरना उनसे आगे जाके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगा जाएगा कि आपकी जो आंसर शीट है वो क्यों आपने देर से सबमिट की। दूसरी चीज़, अब इन बच्चों का जो रिज़ल्ट है वो पक्का डिले आएगा, ये एडवाइजरीज़ में पहले कह दिया गया था। जो भी बच्चे मतलब आंसर शीट को देर से अपलोड करेंगे, जो उनका रिज़ल्ट है उस सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी देर से आ सकता है। इसीलिए मैंने आपको कहा था आप अपना ध्यान रखिएगा, टाइम लिमिट का ध्यान रखिएगा, देर से बिल्कुल भी काम मत करिएगा। अपना हर चीज़ मैंने आपको बताई थी, कितने आंसर शीट आपको कितने क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने अभी भी वो वाली वीडियो नहीं देखी है PDF को कैसे अपलोड करना है, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और अब एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अब इस एग्ज़ाम में जो हुआ सो हुआ, आगे वाले एग्ज़ामों में ध्यान रखिएगा। अगर दोपहर सुबह का पेपर है तो 1 बजे से पहले, शाम का एग्ज़ाम है तो 6 बजे से पहले ही आपको अपना जितना भी काम है वो कर देना है, अगर आपका एग्ज़ाम 2 बजे से शुरू होता है, ठीक है। इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा ताकि आपके एग्ज़ाम में रिज़ल्ट में दिक्कत ना आए, क्योंकि फाइनल ईयर है। वैसे ही मैं तो ये नहीं चाहूँगा सभी बच्चे एक ही बारी में पास हो, यही कहूँगा। बस यही अपडेट थी आज के लिए। आप घबराइएगा मत, आने वाले एग्ज़ामों में अपना सब कुछ सही से कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।